तो वहीं भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान कांग्रेस ने सुबह 11 बजे से 12 बजे तक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की और शहीदों को नमन किया। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंच से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का अनुरोध किया। पूरे देश में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप जानते हैं कि चाइना को लेकर जिस तरह का बयान भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने दिया और ये कहा कि ना तो चाइना अंदर आया है, ना चाइना ने कोई गलती की है, ना चीन ने हमारी किसी चौकी पर कब्जा किया है, लेकिन पूरा देश देख रहा है हमारे 20 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है। चाइना जो अंदर घुस रहा था, गलती कर रहा था, उसका जवाब दिया है। आज जयपुर की ऐतिहासिक शहीद स्मारक पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस परिवार शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुआ है। तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम प्रदेश कांग्रेस संगठन के लोग, कार्यकर्ता, और उसका एक ही मकसद है कि हम सरकार को समझाना चाहते हैं, मोमबत्ती जलाकर, दिया जलाकर, कि ये रोशनी हिंदुस्तान की जनता के सीने में जो आग जल रही है चाइना की हरकत के खिलाफ, ये उसकी रोशनी है। और इस आग को समझिए, आग को समझकर जनता की भावना को समझिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी है और इसका जवाब दीजिए। आज हम सब ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरा परिवार, हम सब लड़ने और मरने के लिए देश की खातिर तैयार है। मुझे बताइए, नेपाल नया नक्शा बनाकर उसको पारित कर रहा है, भारत के हिस्से को अपना मान रहा है। पाकिस्तान लगातार एलओसी पर बमबारी करता है, एलएसी में लगातार छेड़खान हो रहा है। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। हमारी सरहदों को मजबूत सुरक्षित रखने के लिए पूरा देश एकजुट है। हमारे आपस में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन सेना की जब बात आती है, भारत माता की जब बात आती है, इसमें स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि पूरा देश एक है और एक रहेगा। लेकिन जवाब देने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, उनको आगे आके स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे भारत की सीमा का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ। सेना कुछ कह रही है, विदेश मंत्रालय कुछ कह रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ कह रहा है, इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। और आज का दिन हमने सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि कर कर, पुष्पांजलि कर कर उन सैनिकों को नमन किया, उनकी वीरता को सम्मान दिया, और वो सदैव हमारे दिल में बसते रहेंगे जिन्होंने आज हमारे भारत माता के लिए अपनी जान तक दे दी। हर राज्य में, हर जिले में, हर ब्लॉक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि देशवासियों की भावना को व्यक्त करने के लिए 1 घंटे के लिए आज हम सब लोग पूरे देश भर में, भारतवर्ष में 11 से 12 के बीच में एक साथ आम जन के साथ हमारे वीर सैनिकों की जो शहादत उन्होंने दी है उसको नमन करेंगे, उसको सलाम करेंगे। और हमारे वीर सैनिक जो दिन रात हमारी सरहद पर इस देश की रक्षा करते हैं, आज पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। हमारी सेना के साथ 130 करोड़ हमारे भारतवासी एकजुटता से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जिन कारणों से हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, अपना खून बहाया, वो व्यर्थ ना जाए। लगातार चीन हमारी सीमाओं में अतिक्रमण कर रहा है, उसको रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़े सरकार को करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी और पूरे देशवासी एकजुटता के साथ हमारे सैनिकों के साथ खड़े रहेंगे। जिन लोगों ने अपनी जान दी है, 20 लोग आज शहीद हो गए बिहार रेजिमेंट के। उन्होंने किसी एक प्रांत के लिए, एक जाति के लिए, एक समुदाय के लिए जान नहीं दी, अपनी भारत माता के लिए जान दी है। हमें फक्र है, गर्व है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अपनी जान देने के बाद भी हमारी भारत माता को सुरक्षित रखा। आज मैं और आप चैन से सो सकते हैं क्योंकि हमारे सैनिक 24 घंटे हमारी रक्षा कर रहे हैं।